Hello friends, my name is Princey Sharma from Bright Stars. So children, today we will learn chapter number 3, Movements and Breathing of Animals. Movements का मतलब है चलना फिरना, breathing मतलब सांस लेना, किसका? Animals का, यानी कि जानवरों का. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं मूवमेंट इन एनिमल्स, जानवरों का चलना फिरना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट इन एनिमल्स, मूवमेंट के लिए जानवरों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स, ब्रीथिंग इन एनिमल्स, जानवरों का सांस लेना, डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए अलग अलग ऑर्गन्स, हाउ टू लैंड एनिमल ब्रीथ, किस प्रकार लैंड एनिमल ब्रीथ करते हैं, हाउ टू वाटर एनिमल्स ब्रीथ, और पानी के जानवर किस प्रकार ब्रीथ करते हैं. तो हम यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मूवमेंट इन एनिमल्स, जानवरों का चलना फिरना. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड अ सेफ प्लेस फॉर देयर ऑफस्प्रिंग. जो एनिमल्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में, घर की तलाश में और एक सुरक्षित स्थान की तलाश में जाते हैं अपने बच्चों के लिए. एनिमल्स ऑन लैंड, एयर एंड वाटर मूव इन डिफरेंट वेज. जमीन पर रहने वाले जानवर, हवा में उड़ने वाले जानवर और पानी में रहने वाले जानवर जो हैं वो अलग अलग तरीक़ों से मूव करते हैं, यानी कि चलते हैं. They have different body parts of limbs that enable them to move from one place to the another place. उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स या जिनको हम लिम्स कहते हैं, उनके लिम्स होते हैं जो उन्हें एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाने योग्य बनाते हैं. अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. एनिमल्स ऑन लैंड एंड देयर मूवमेंट, अर्थात ज़मीन पर रहने वाले जानवर और उनका किस प्रकार मूवमेंट होता है. एनिमल्स ऑन लैंड हैव 4 लिम्स, जो ज़मीन पर रहते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं, यानी 4 लिम्स होते हैं, 4 बॉडी पार्ट्स होते हैं. द 2 इन फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम्स, आगे के जो लिम्ब हैं उनको हम कहते हैं 4 लिम्स. एंड द 2 एट द बैक आर कॉल्ड हाइड लिम्स, जो पीछे की तरफ होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड लिम्स. Some animals use all the 4 limbs to run, hop or walk, while some animals use limbs to swim or burrow. कुछ एनिमल्स अपने चारों लिम्स का इस्तेमाल करते हैं हॉप करने यानी कूदने के लिए, रन करने दौड़ने के लिए और चलने के लिए, जबकि कुछ एनिमल्स अपने लिम्स का इस्तेमाल करते हैं तैरने के लिए और बरो, दैट मीन्स होल करने के लिए. होल मतलब जैसे कि रैबिट है वो होल करता है तो उसको होल करने की प्रक्रिया कहलाती है बरो करना. ओके. अ हॉर्स यूजेस इट्स 4 लिम्स फॉर गैलोपिंग, एक हॉर्स अपने 4 लिम्स, अपनी चारों लिम्स का इस्तेमाल करता है गैलोपिंग करने में. अ रैबिट हैज़ पैडेड टोज फॉर रनिंग एंड लार्ज हाइड लिम्स फॉर हॉपिंग. एक रैबिट के जो टोज होते हैं वो कैसे होते हैं? पैडेड मतलब गद्देदार, दौड़ने के लिए, और हाइड लिम्स बड़े होते हैं हॉप करने के लिए. अ चीता इज एबल टू रन विद अ स्पीड ऑफ 70 miles per hour with the help of its limbs. चीता, दिस इज द पिक्चर ऑफ चीता. एक चीता 70 माइल पर आवर मतलब 1 घंटे में वो 70 मील रन करता है. इतनी स्पीड से वो कैसे रन कर पाता है? बिकॉज ऑफ हिज लिम्स. ये इसके जो फ्रंट लिम्ब है और ये इसका बैक लिम्ब है, तो इसकी मदद से वो काफ़ी स्पीड से रन कर पाता है. कौन? चीता. सो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया आपका लैंड एनिमल्स के बारे में कि उनके आगे के लिम्स को क्या कहते हैं, पीछे के लिम्स को क्या कहते हैं, और वो किसकी मदद से रन कर पाते हैं या फिर मूवमेंट कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स इन वाटर एंड देयर मूवमेंट, मतलब पानी में रहने वाले जानवर और उनका मूवमेंट किस प्रकार से होता है. डक्स हैव वेव्ड फीट टू मूव अराउंड इन वाटर. डक आपने देखी है जो पानी में रहती है, जिनको हम बतख बोलते हैं, उनके जो फीट होते हैं वो जालीदार होते हैं
उनको चारों ओर मूव करने में वो पानी में मदद करते हैं. They don't have nerves in their feet so they can't feel when water is cold. आपको एक आश्चर्य की बात ये है कि देखिए जो डक्स होती हैं या पानी के जो जीव होते हैं उनमें नर्व्स यानी कि नसें नहीं होती, उनके फीट में नसें नहीं होती जिससे उन्हें पता नहीं चल पाता कि पानी ठंडा है. Frogs also have webbed feet to swim but they also have hard limbs to jump and land. फ्रॉग मतलब कि मेढक, उनके भी वेब्ड फीट होते हैं यानी जालीदार पैर होते हैं स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, लेकिन उनके हाइड लिम्स भी होते हैं, पीछे के लिम्स भी होते हैं जंप करने के लिए, ज़मीन पर कूदने के लिए. मतलब एक फ्रॉग जो है अपने वेब्ड फीट से स्विम करता है और पीछे के जो हाइड लिम्स होते हैं उनसे वो जंप करता है ज़मीन पर. Fish have fins, one pair in the front and one pair at the back to move in water. फिश में क्या होते हैं? फिन्स होते हैं. जो फिश के पंख होते हैं उनको हम कहते हैं फिन्स. तो एक पेयर जो आगे की ओर होता है वो क्या करता है, पानी जो पेयर आगे की ओर होता है और एक पेयर पीछे की ओर होता है जो पानी में मूवमेंट करने में फिश को हेल्प करता है. अनपेयर्ड फिन हेल्प्स द फिश टू मेंटेन बैलेंस. जो फिश का अनपेयर्ड फिन्स हैं जो फिश के, वो क्या करते हैं, बैलेंस बनाने में, बैलेंस को मेंटेन करने में, पानी में जो उनका संतुलन बना रहे इसको वो बनाने में मदद करते हैं. जबकि जो पिछला हिस्सा, जो पूंछ वाला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं टेल फिन, हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन इन वाटर. पीछे का जो हिस्सा है जिसको हम टेल फिन कहते हैं वो मदद करता है दिशा को बदलने में या डायरेक्शन को बदलने में. पानी में दिशा को कैसे बदला जाए तो वो उसका पीछे का हिस्सा उसको मदद करता है. द ऑक्टोपस मूव अराउंड विथ द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग टेंटेकल्स. ऑक्टोपस आपने देखा होगा कि इसके कई लिम्स होते हैं, मतलब कई पैर होते हैं. वो कैसे मूवमेंट करते हैं, वो उनके स्ट्रॉन्ग टेंटेकल्स होते हैं जिसकी सहायता से वो पानी में मूवमेंट करते हैं. टर्टल्स यूज देयर 4 पैडेड लिम्स टू स्विम. टर्टल यानी कछुए, कछुए क्या करते हैं, अपने चारों लिम्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं, तैरने में. जबकि पेंगुइन यूज देयर 2 4 लिम्स टू पुश वाटर एंड स्विम. जबकि पेंगुइन जो बर्ड है वो अपने 2 4 लिम्स का इस्तेमाल करती है पानी को पुश करने में और तैरने में. तो ये हमने वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार डक, फ्रॉग, फिश, पेंगुइन, टर्टल, ऑक्टोपस, इनके बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं और ये किस प्रकार पानी में मूवमेंट करते हैं, कौन सा पार्ट इनका किस प्रकार हेल्प करता है. तो ये हो गए वाटर एनिमल का मूवमेंट इन द वाटर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंसेक्ट्स. आपने सबने इंसेक्ट्स देखे होंगे, छोटे छोटे जीव, जैसे कि आपने किचन में कॉकरोच देखे होंगे, मच्छर सबको पता है, मॉस्किटोज, और ड्रैगन फ्लाई जो आपने कभी पार्क में या तो फिर गार्डन में या फिर खेतों में देखी होगी. दिस इज ड्रैगन फ्लाई. ये सब इंसेक्ट्स हैं, छोटे जीव. साइज़ इनका काफ़ी छोटा होता है और इनकी बनावट और इनके जो विंग्स हैं वो अन्य जीवों की तुलना में भी अलग होती हैं. तो इनको हम कहते हैं इंसेक्ट. इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. इनकी खासियत क्या है, इनके 6 पैर होते हैं यानी 6 लेग्स होते हैं. सम इंसेक्ट्स ओनली क्रॉल. कुछ इंसेक्ट्स सिर्फ क्रॉल कर सकते हैं यानी रेंग कर चल सकते हैं, जबकि while some are able to crawl, hop and fly. जबकि कुछ इंसेक्ट क्रॉल भी कर सकते हैं, हॉप भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं. एंड्स, बीटल, बेडबग, स्लाइस एंड कॉकरोच क्रॉल. इनमें से जो क्रॉल कर सकते हैं वो कौन है, वो हैं बीटल, चींटियाँ, बेडबग्स, लाइस और कॉकरोच. ये सब सिर्फ क्रॉल कर पाते हैं, फ्लाई नहीं कर पाते हैं. कुछ कॉकरोच होते हैं जो फ्लाई करते हैं क्योंकि उनके विंग्स होते हैं, बट ये जो जिनके नाम दिए हैं ये क्रॉल करते हैं यानी सिर्फ रेंग कर चलते हैं. सम इंसेक्ट्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई लाइक बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो,
ड्रैगन फ्लाई एंड अ ग्रॉस हॉपर। कुछ इंसेक्ट्स में पेयर में, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये कॉकरोच है, इसके देखिए ये विंग्स हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जिनके विंग्स होते हैं उनके नाम हैं बटरफ्लाई, हनी बी यानी मधुमक्खी, तितलियाँ, मच्छर, ड्रैगन फ्लाई, ग्रास हॉपर जो आपने देखा होगा एकदम ग्रीन कलर का पतला दुबला सा होता है, ग्रास खाता है, उसको हम कहते हैं ग्रास हॉपर। A grasshopper uses its hind limbs for hopping and wings to fly। एक जो ग्रास हॉपर होता है वो क्या करता है, अपने हाइड लिम्स यानी पीछे के लिम्स का इस्तेमाल करता है हॉप करने में, और विंग्स का इस्तेमाल करता है फ्लाई करने में। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ बर्ड। किसी इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं वो एक बर्ड के इंसेक्ट से अलग होते हैं, क्योंकि बर्ड्स साइज़ में बड़ी होती हैं जबकि इंसेक्ट साइज़ में छोटे होते हैं, और इनकी बनावट और विंग्स भी अलग अलग होते हैं। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कलर्ड एंड हैव टाइनी स्केल्स ऑन देम। विंग्स, जो इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं यानी कि पंख होते हैं, वो कलरफुल होते हैं और टाइनी स्केल्स होते हैं। उनमें क्या होते हैं, टाइनी छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। तो ये हो गया इस इंसेक्ट्स के बारे में जो आपने अक्सर घरों में देखे हैं, उनके बारे में कि वो किस प्रकार मूवमेंट करते हैं, उनके विंग्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और वो बर्ड से किस प्रकार अलग होते हैं। तो ये आपका हो गया इंसेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है बर्ड्स। चलिए बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर लाइट एंड हॉलो। जो पक्षी होते हैं उनके जो बोन्स यानी कि हड्डियां होती हैं वो हल्की होती हैं और हॉलो मतलब उनमें बीच में स्पेस होता है या होल्स होते हैं। दे हैव बोट शेप्ड बॉडी एंड विंग्स अटैच्ड टू देयर ब्रेस्ट बोन विथ स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स। अब उनके क्या होते हैं, उनका जो शेप होता है, बर्ड्स का जो शेप होता है वो बोट की तरह होता है। बोट जो नाव होती है जो आपने पानी में देखी है, बोट शेप का होता है। और उनके जो विंग्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, उनकी ब्रेस्ट बोन यानी जो चेस्ट में जो पतली सी बोन होती है उसमें वो उनके जो विंग्स हैं उसकी पतली सी बोन से मसल्स के द्वारा, उसकी चेस्ट मसल्स के द्वारा जुड़े होते हैं। दे हैव feathers टू कीप them warm। उनके feather यानी पंख होते हैं जो उनको गर्म रखते हैं। दे यूज देयर फीट टू हॉप। वो अपने पैरों का इस्तेमाल हॉप कूदने में करते हैं और चलने में करते हैं एंड मूव। हाउएवर बर्ड्स लाइक एमू, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच and ostrich use their feet to walk and run। बर्ड्स जैसे कि एमू बर्ड, पेंगुइन बर्ड, ऑस्ट्रिच बर्ड, ये सब अपने फीट का इस्तेमाल करते हैं चलने और रन करने में, मतलब दौड़ने में। दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड नॉट एबल टू फ्लाई। इन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकती। तो यहाँ पर हो गया बर्ड्स के बारे में कि किस प्रकार से बर्ड्स के फैदर्स होते हैं, क्या उनकी बनावट होती है, क्या उनका शेप होता है, और कौन कौन सी बर्ड्स ज़्यादा उड़ सकती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार अपने लिम्स का इस्तेमाल करते हैं, हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा। तो बच्चों इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जा सकते हैं और मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए बाय बच्चों।